नफ्स एक राजा ने कैसा इल्म है जो एक हुक्म आलमीन के लिए हो। एक लफ्ज अलग अलग काफी हो। मैं कह दूं बस मुअल्लिम को अल्लाह पर ऐसा तालीम दे। बस के माने हैं तामुल मामूल। तामुल मामूल मांगो, अल्लाह के नाम ऐसा मांगो। दूसरी नहीं, अल्लाह के होते हुए कह रहा है कि मांगो। इसलिए कह रहा है कि मांगो, वो अल्लाह नहीं हो। फिर अल्लाह के होते हुए गैरुल्लाह से मांगना शिर्क नहीं है। मांगो। नंबर 2 कब मांगा जाता है? जब कभी मुश्किल पड़े तब मांगो। मुश्किल के वक्त जब फरावानी है तब भी मांगो, मुश्किल है तब भी मांगो। क्या करा मांगो, किससे मांगो? हर एक से ना मांगो, जिन्हें हम कहें उन्हीं से मांगो। कुरान बता दिए क्या नाम की, क्या नाम की देखो परेशान साबिर से मांगो और सलाह से मांगो। सब्र मेरे सब्र की सब्र इसी साबिर से साबिर है। अगर आप खुश हो जाए तो मैं साबिर की किस्में बता दूंगा। साबिर की 9 किस्में हैं, 9 सारे बिल्कुल मिल जाए तो तुम्हें पता ही लगेगा, मैं छोड़ जाऊँ। साबिर की 9 किस्में हैं, 9। सब्र आम, सब्र खास, सब्र अखस, सब्र मुस्तहसन, सब्र जमील, सब्र अजीम ज़ैनब, फिर सब्र अजीम ज़ैनब अजीज, फिर है सब्र कुल, फिर है सब्र इलाही। उनसे समझ आइए ये सारे आप सही आगे मेरे बात पढ़ेंगे वो आपको पता नहीं लगे क्या क्या पढ़ना है। मोहम्मद मोहम्मद। एक जगह बात जरा मुश्किल में कहने लगा। तामुल मांगो किससे? बिस्सब्र वस्सला। अल्लाह ने सब्र के नाम के साथ, लफ्ज़ सब्र के साथ बे लगाई है। बे ओ बेखबरो इस्तिआनत मानी एक होता है, एक होती है कुदरत।
एक होती है वुसअत। हम वुसअत के मुकल्लफ हैं, कुदरत के नहीं। अल्लाह ने जो हमें तकलीफ दी है, नमाज रख पढ़ते हो ना, रोजा रखते हो ना, हज करते हो ना, सच बोलते हो ना, निकाह करते हो ना, ख्याल ही बदले हुए पहले बड़े से लफ्ज़ निकालते ही हमारे लगता है। अल्लाह ने ये जो बे लगाई है ना, हुक्म दिया है कुल आलमीन को, मांगो मांगो, जब मुश्किल में आए तामुल लो, तामुल मांगो। मांगने वाली कुल दुनिया है और देने वाले हैं दो, एक सब्र है, एक सलात है। और भी फरमाना, मांगने वाला कुल लाहौर, इस वक्त लाहौर की कम से कम 2.5 करोड़ की आबादी है लाहौर, ये सारे मांगने वाले हैं और मांगेंगे जोर से। हम अपने लाहौर निकल गए, सब्र से मांगो और सलात से मांगो, ये दो। अब ढूंढे ना आप कि वो सब्र क्या है और सलात क्या है। सब्र के माने लुगत में, सब्र के माने मैंने लिख दिए लुगत, सब्र के माने रुकने के हैं। कफ़ुन नफ्स से, कफ़ के माने रुकना, इस नफ्स का रुकना है जो अंदर है, रूह और जिस्म के दरमियान में जो सारा निजाम चला रहा है, नफ्स। नफ्स देखिए, मौत ये जो जिस्म है, जिस्म के लिए मौत नहीं, जिस्म के लिए फना है, रूह के लिए बेहोशी है, मौत नफ्स के लिए। जिस्म के लिए मौत नहीं, जिस्म के लिए फना है। ये रेत होती है, मिट्टी बन गई, फना है। रेत जिस्म के लिए फना है, रूह के लिए बेहोशी है, बेहोशी। नफ्स के लिए मौत है, मौत। अल्लाह ने आपको आपको एक ऐसी शय दी है, फरमाया अगर वो दिल में बसा लो, दिल में, ना नफ्स के लिए मौत होगी, ना रूह के लिए बेहोशी होगी, ना इस जिस्म के लिए फना होगी। कहूँ वो कमाल ही विलायत अली है। मम्मादा अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे। कौन याद है? रसूल, क्या है हदीस कुदसी, मम्मादा अला हुब्बे आले मोहम्मद, वो लोगों जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे। रसूल खुद नहीं कह रहा, कहलवा रहा है। रसूल मेरी जबान है ही वही, तो तू ही तो मेरी जबान है। उनसे कह जो आले की मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है, वो मरता नहीं। माता शहीदा, वो शहीद होता है, वो जिंदा होता है, जिंदा। तो क्या करो? फरमाया उसकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। अल्लाह जाने मान कर आले मोहम्मद को क्या हो गया, क्या बन गया है। अल्लाह जाने तुम उसे समझ नहीं सकते। वो जैसा मानने वाला समझना है तो इमाम समझना कैसे?
सच्चाई भाषा सुना दिया बात। जुवैरिया इब्ने मुसहर एक साहब जनाब अली के सामने बैठे, है खुदा गवाह है अली के सामने बैठा जो अली को बिना फासक देख रहा है। ऐसे ही क्या भटे हुए कहते बोला कल नहीं खुला संत में जाना है, इससे जाना सरकार ने फरमा दे सकता। जब तुम फला मंजिल पे पहुंचोगे वहां तुम्हें 3 दिन का भूखा शेर मिलेगा, जो व्याख्या आज के होने से पहले जाने उसे अली कहते तुझे भूखा शेर मिलेगा। जब कहा भूखा शेर मिलेगा कहता बोला नहीं जाना है खबर नहीं को तेरे दरवाजे जाना भागी रही खबर नहीं जाना। सरकार ने घर में फरमाया हम अब भेजना चाहते। कितनी बड़ी बात होगी। सरकार ने फरमाया घबरा नहीं, तू वहां पहुंचेगा 3 दिन का भूखा तुम्हें शेर मिलेगा और दौड़ता हुआ आएगा, कभी जरा भी न डरना। जब तेरी बात सुनने की हद में दाखिल हो उसी शेर से कहना शेर अली अलैहिस्सलाम तुझे सलाम कहते हैं। कैसी बात होगी है अली अलैहिस्सलाम तुझे सलाम कहते। खुश हो गया, ठीक चला गया। जब जो ही वापस आया खुश हो गए। सरकार आई के कदमों को चूमने के लिए करीब आए सही सरकार आई फरमा जाए जुवैरिया फिर कैसे शेर मिला कैसे शेर मिला मौला। जैसे आपने फरमाया था बिल्कुल जब मैं वहीं पहुंचा दौड़ता हुआ शेर आ रहा था, मैं जरा भी खौफ नहीं आया क्योंकि आपकी जमानत थी, आपने जमानत दे दी मुझे। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, ऐसा यकीन रखो। जब शेर मेरे करीब आया हंसता हूँ मैंने कहा शेर सरकार अली अलैहिस्सलाम तुम्हें सलाम कहते। शेर ने अपने पांव रेत में धंसा दिए, क्यों कि जनाब अली का हुक्म कहीं मैं बेअदबी में न सुन जैसे हुक्म से जानवर बाअदब हो जाए और बेअदब हो सही हो जाए है बड़ी है बड़ी आज वह क्या हुआ मौला को पीछे और रेत में सब भाई बैठे। मैंने जब पलट से देखा उसकी आंखों में आंसू बहा। खुदा जाने कैसे आंसू समझ आती चाहिए बहुत दिन आंसू नहीं आते हैं। शेर के आंसू बहना शुरू हो। मैंने पलट के देखा बार बार कि वो रो रहा। इस रो रहा तो मैंने कई दफा अंदर नहीं की मुख्तलिफ कलम रो रहा क्यों लगता है कि रोने का अंदाज लम्हा लम्हा बदलता। कैलकुलेशन दिया आपने है मौला फिर उठा उठ के पिछले कदम गया। ये मेरे अली के हुक्म का एहतराम है कि कहीं बेअदबी में इमाम का हुक्म सुन के मैं बेअदबी में न चलूं। पीछे चलो काफी दूर जाके मेरे ऊपर से दिखाए थे सातों इमाम ने नीचे किया अपनी मंजिल को चला गए और कहे अली से लाभ कोच करा रहे
ये कहते मेरे इमाम ने फरमाया जुवैरिया क्या कर रहे थे? वो शेर फुंकारा भी था। शेर फुंकार आवाज निकालता है, फुंकार फुंकार, उर्दू समझा, फुंकार। शेर में कोई फुंकारा भी था, और बड़ी बात जब कहा मैं जा रही मेरे सेकंड तो के बाद कहा अब बता फुंकारा था, कामवाला 5 मरतबा फुंकारा था। और मैं लफ्ज़ कह दूं, जो भूल को भी याद में बदल दे उसे अली। बोला 5 मरतबा पुकारा, क्या कहा उसे? बोला वो तो आवाज की होती, आवाज की, शेर की आवाज की। सरकार ने बनाया जुवैरिया, उस शेर ने इस आवाज में तेरे हवाले से मुझे सलाम कहा। तेरे हवाले से मुझे सलाम कहा। क्या कहता है? मैं अरबी के लफ्ज़ गिनने लगा, इकरा इकरा, अरबी पे जाकर रोज जाए, इकरा वसिया मुहम्मदिन मिन्नी अस्सलाम। माशाअल्लाह, वसिया मुस्तफा को मेरा सलाम। टेंशन नहीं है, बस क्या करें, मेरे पास हम तो रोहन मौका कल करेंगे बड़ी बजनी का मदद। ये काम मांगोगे से सब्र से और सलाह से, क्योंकि सब्र के माने हैं रुकना। सारे नहीं आई, एक मिनट चले से न करें। आंखों को जहां देखने का हुक्म है वहां रुकने का भी है। और मालूम हो गया, जब तक देखने में रुकना न हो शरीयत मुकम्मल नहीं होती। आंखें को देखना भी है, बहुत सारी चीजों को रुकने देखने में रुकना भी है। कान को सुनने में सुनना भी है, बहुत से सुनने से रुकना भी है। रुकना क्योंकि रोजे में हर शय से रुकना है। सबसे पहले खाने से भी रुकना, पीने से भी रुकना, देखने से भी रुकना, सुनने से भी रुकना, फिक्र करने से भी रुकना। भाई मेरे आगे पास चले मालूम हो गया जितनी हमारे वजूद के। अच्छा, अक्ल का क्या काम है? रुकना भी है। अजीब है कुरान में, अजीब इंसान। अब तो खबर करेंगे कि हाँ कुरान ने मुझे लिखवाया। रुकना भी है, उसी रुकने अक्ल की जो अक्ल है पूरे वजूद में, हर अक्ल पूरे वजूद में इसकी ड्यूटी ये है कि हर आज़ा, हाथ पाँव में, हाथ में, आँख में, सर में, पूरे चलने उठने बैठने सोने हर शय में, फिक्र में ये एक तलब पैदा कर रहा है। पूरा वजूद अल्लाह ने तलब का मजमुआ बनाना है। सारा वजूद एक तलब का नाम है। तो मालूम होगा जब हर वजूद तलब है तो फिर कोई तो मतलूब बनाया हो।
मेरे ख्याल मेरी बात नहीं कर रहे